प्राचीन पुण्य भूमि महाराष्ट्र के कण-कण में जहां संतों के चरण पड़े थे, वहां एक ऐसे भक्त का नाम बड़े आदर और प्रेम से लिया जाता है जिसने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया था। भक्त नामदेव। नामदेव जी की महिमा इतनी अलौकिक थी कि वे कोई साधारण भक्त नहीं, अपितु स्वयं विट्ठल भगवान के सखा थे। इतिहास साक्षी है कि 27 बार उन्होंने अपनी आंखों से अपने आराध्य विट्ठल को साक्षात देखा था। यह देखना ऐसा नहीं था जैसा कोई स्वप्न देखता है, न ही किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव। यह देखना वैसा ही था जैसे हम दो मनुष्य आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं, स्पर्श करते हैं। नामदेव जी जब चाहते, विट्ठल भगवान प्रकट हो जाते, उनके साथ हंसते, बात करते और उनके सुख दुख के साथी बनते। उनकी भक्ति की यह पराकाष्ठा थी कि प्रभु उनके एक आवाहन पर दौड़े चले आते थे। एक दिन महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के अग्रणी संत ज्ञानेश्वर महाराज और उनकी परम भक्त बहन संत मुक्ताबाई ने सभी प्रमुख संतों को एक विशेष सभा के लिए आमंत्रित किया। यह सभा गोरा कुम्हार के घर में आयोजित की गई थी। गोरा कुम्हार भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे भी विट्ठल के अनन्य भक्त थे। उनकी कुटिया में भी स्वयं विट्ठल देव दर्शन देने आते थे। गोरा कुम्हार जाति से कुम्हार थे। उनका काम मिट्टी के घड़े बनाना था, पर उनके हृदय में भक्ति का वह अमृत भरा था जो उन्हें साधारण से असाधारण बना चुका था। उस पावन सभा में कई उच्च कोटि के संत उपस्थित थे, जिनमें स्वयं भक्त नामदेव जी भी थे। नामदेव जी को तो अब पूरा संसार जानता था कि वे भगवान के कितने प्रिय हैं। तब संत ज्ञानेश्वर जी ने गोरा कुम्हार से आग्रह किया, हे गोरा कुम्हार, आप तो मिट्टी को परखने वाले हैं, जरा अपनी थापी से इन संतों की भक्ति की थाह लीजिए, देखिए इनमें से कौन कच्चा है और कौन पक्का। गोरा कुम्हार, जिनका जीवन मिट्टी के घड़ों को गढ़ने में बीता था, उन्होंने अपनी वही थापी उठाई जिससे वे घड़ों की मजबूती परखते थे। एक एक करके उन्होंने सभी संतों की पीठ पर धीरे धीरे थापी मारना शुरू किया। सभी संत शांत और मुस्कुराते रहे। उनकी पीठ पर थापी पड़ी और वे अडिग रहे। पर जब गोरा कुम्हार की थापी नामदेव जी की पीठ पर पड़ी तो नामदेव जी के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। यह क्या अपराध कर रहे हो गोरा कुम्हार? नामदेव जी आग बबूला होकर बोले, क्या तुम्हें हमारी भक्ति पर संदेह है? हमने 27 बार स्वयं भगवान विट्ठल के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। सारा जगत जानता है कि हम कितने बड़े भक्त हैं और तुम हमारी पीठ पर थापी मार रहे हो। संत ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई ने यह सब देखा। तब ज्ञानेश्वर जी ने मुक्ताबाई की ओर देखकर पूछा, हे बहन, बताओ इनमें से कौन सा भक्त पक्का है और कौन सा अभी कच्चा है? मुक्ताबाई ने, जिनकी दिव्य दृष्टि भक्ति के गूढ़ रहस्यों को भेदती थी, स्पष्ट रूप से कह दिया, हे भ्राता, यहाँ उपस्थित सभी संत तो पक्के हैं, परंतु नामदेव अभी जरा से कच्चे हैं। यह सुनकर नामदेव जी को गहरा आघात पहुंचा। भरी सभा में जहां वे स्वयं को परम भक्त मानते थे, उन्हें कच्चा घोषित कर दिया गया। यह अपमान उनके हृदय में शूल की तरह चुभ गया। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। उन्हें लगा उनकी सारी भक्ति, सारा तप सब व्यर्थ हो गया। समाज में उनकी बदनामी हो गई थी। उन पर कच्चे भक्त की मुहर लग गई थी। दुखी और अपमानित नामदेव जी रोते रोते सीधे पंढरपुर की ओर भागे। अपने प्राण प्रिय विट्ठलनाथ जी के चरणों में जा गिरे। प्रभु, अब मुझे इस संसार में जीना नहीं है, मुझे स्थान दो, मैं मरना चाहता हूं। उन्होंने आर्तनाद किया। उनके हृदय की पुकार सुनकर 27 बार की भांति इस बार 28वीं बार स्वयं भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। हे नामदेव, मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों रोते हो? क्या हुआ? भगवान ने प्रेम से पूछा। प्रभु, क्या आपने देखा नहीं, भरी सभा में ज्ञानेश्वर की बहन ने मेरा अपमान किया है। उसने मुझे कच्चा कहा है। क्या मैं सचमुच कच्चा हूं? नामदेव जी ने बिलखते हुए पूछा। भगवान विट्ठलनाथ ने नामदेव के सिर पर हाथ फेरा और प्रेम से कहा, नामदेव, बुरा न मानो, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तुमने मेरे 27 बार दर्शन किए हैं और आगे भी तुम जब चाहोगे मैं 50 बार आऊंगा। मैं तुम्हारे एक बुलावे पर खड़ा हो जाऊंगा। मेरी उपस्थिति में कोई कमी नहीं है, परंतु उसने सही कहा है, तुम अभी सचमुच कच्चे हो। यह सुनकर नामदेव जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस भगवान को उन्होंने प्रत्यक्ष पाया था, जिसके साथ वे बात करते थे, वही कह रहे थे कि वे अभी कच्चे हैं। प्रभु, जिसने आपको पाया हो वह भी कच्चा रह सकता है? नामदेव जी ने विस्मय से पूछा।
तब भगवान विट्ठलनाथ जी ने उस गूढ़ रहस्य को खोला। उन्होंने कहा, देखो नामदेव, तुमने अभी तक किसी सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं की है, तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए। तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची और निष्ठावान थी कि मैं तुम्हें बिना गुरु के ही प्राप्त हो गया। पर यह एक कसर है, एक कमी है।